इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है, हम इस चीज को मानते हैं। बिल्कुल है, मेरी अल्लाह पाक ने वाज़ह कुरान पाक में बताया कि ये जो है ना नॉन मुस्लिम कभी भी आपके ये भाई नहीं बन सकते। अच्छा। हम जैसे मर्जी कह ले, चाइना हमारे साथ है लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कोई हमारे साथ नहीं अच्छा, है। नहीं आपके साथ, हमारे साथ कोई भी नहीं है। अमेरिका भी आपका दुश्मन है? अमेरिका तो बिल्कुल हमारा दुश्मन रशिया है। भी दुश्मन इस है। यहाँ तक इस मुल्क को यहाँ तक लेके आने वाला टर्की भी अमेरिका है। दुश्मन। जितने भी हमारे इस्लामी ममालिक है, हमारे दोस्त है, हमारे नहीं भाई खड़े हुए हैं, आपके साथ, नहीं खड़े हुए इस वक्त, और यही तो वजह है ना, अगर हम इस नौबत में हमारा मुल्क इस हाल में पहुंचा तो इसी वजह से पहुंचा है ना। क्योंकि उनमें अक्ल है ना, शऊर है उनमें। ऐसे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हमारा मुल्क किसी वजह से तो इस हाल में पहुंच गया ना। क्यों निकाला फिर अफगानियों को? बलोची भाई, उनको क्यों इस तरह से अजियत दी जा रही है? वो तो है ना मुसलमान। इंडिया अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, अपने मुसलमान भाइयों पे यकीन नहीं है आपको? आप क्या बात कर रहे हो? वो ऐसे ही कह रहा है अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दी कर रहा है वो, मुसलमान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी इधर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तानी का कहना है कि दुनिया भर के अंदर जितने भी नॉन मुस्लिम रहते हैं, काफिर रहते हैं, वो सब हमारे दुश्मन हैं, चाहे वो चाइना के अंदर रहते हो, चाहे भारत के अंदर, चाहे अमेरिका के अंदर। पहले आप इसका वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। वीडियो है पाक रिएक्शन शो का। इंडिया हमारा वो दुश्मन है, वो रूस से सस्ता तेल ले सकता है। कह दिया कि आपका दुश्मन है? आपको किसने कहा? मतलब कि हमारा यही है ना कि वो हम मुसलमान है ना, वो मुसलमान नहीं है, मतलब हमारा वो दुश्मन है। चाइना भी नहीं है। देखे ना, वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि इंडिया एक वो है ना अमेरिका के साथ उनकी ऐसे है। अच्छा। इंडिया एक होके वो रूस से सस्ता तेल ले सकता है, तो बंदा हक सच की बात करेगा ना। नहीं, कोई मुल्क जब कह ही नहीं रहे कि आप मेरे दुश्मन हो, आप क्यों जाके कह रहे हो कि मैं दुश्मन हूँ आपका, मैं दुश्मन हूँ? जब वो मैम देखे ना, हमारे तारे आज तक कितने साल, 75-76 साल हो गए पाकिस्तान आजाद हुए, मुझे बता दिया आज तक हमने बनाया क्या है? हम लोग सिर्फ कश्मीर इंडिया पे सियासत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये कहीं से एक मरला मुझे जगह बता दें, ये मरला हमने ली है। ये सिर्फ लोग सियासत कर रहे हैं कश्मीर पे, इंडिया पे, फलस्तीन पे सियासत कर रहे हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा। सिर्फ बैठ के अपनी जायदादें बना रहे हैं। सही बात की आपने। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, आपको लड़वा रहे हैं। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जो मेरा दिल है मैं वो बात कर रहा हूँ। उनकी बातों में आप वो आपको लड़वा रहे हैं, आप लड़ रहे हो, आप कह रहे हो मैम लड़ने की बात नहीं, जो हक सच की बात है मैं वो बात करूंगा। दुश्मन है इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है, हम इस चीज को मानते हैं। चाइना। बिल्कुल है, मेरी अल्लाह पाक ने वाज़ह कुरान पाक में बताया कि ये जो है ना नॉन मुस्लिम कभी भी आपके ये भाई नहीं बन सकते। अच्छा। हम जैसे मर्जी कह ले, चाइना हमारे साथ है लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कोई हमारे साथ नहीं अच्छा, है। नहीं आपके साथ, हमारे साथ कोई भी नहीं है। अमेरिका भी आपका दुश्मन है? अमेरिका तो बिल्कुल हमारा दुश्मन रशिया है। भी दुश्मन इस है। यहाँ तक इस मुल्क को यहाँ तक लेके आने वाला टर्की भी अमेरिका है। दुश्मन है। मैं कहता हूँ कि यहाँ तक लेके आने वाला ही हमें अमेरिका है। अच्छा, कौन इस दुनिया में अगर पाकिस्तान में कोई अच्छा लीडर आ जाता है ना, साथी बताओ। साथी जितने भी हमारे इस्लामी ममालिक है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई हैं, नहीं खड़े हुए इस वक्त, और यही तो वजह है ना, अगर हम इस नौबत में हमारा मुल्क इस हाल में पहुंचा तो इसी वजह से पहुंचा है ना। क्योंकि उनमें अक्ल है ना, शऊर है उनमें। ऐसे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हमारा मुल्क किसी वजह से तो इस हाल में पहुंच गया ना कि हमारा आपस में कोई सलूक ही नहीं। आज इस्लामी ममालिक सारे एक हो जाए, सारा निजाम ठीक हो जाएगा। ये इस्लामी ममालिक मिलके अपनी करेंसी चलाएं, सब कोई ठीक हो जाएगा। पड़ता है भाई, ऐसे नहीं होता। इस्लामी ममालिक सारे मिल जाए ना, बाकी ये सबके साथ, वो बाकी इस्लामी ममालिक के साथ चल रहे हैं, वो बाकी रशिया, अमेरिका, जितने भी मुल्क हैं उन सबके साथ सही चल रहे हैं। वो पाकिस्तानियों को किसी से, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं आपके? क्यों निकाला फिर अफगानियों को? बलोची भाई, उनको क्यों इस तरह से अजियत दी जा रही है? वो तो है ना मुसलमान। इंडिया अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, अपने मुसलमान भाइयों पे यकीन नहीं है आपको? आप क्या बात कर रहे हो? वो ऐसे ही कह रहा है अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दी कर रहा है वो, मुसलमान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी इधर आते हैं। आपको अपने मुसलमान भाइयों पे यकीन नहीं है? आपसे मैं क्या बात करूं? मैम यकीन की बात ही नहीं कर रहा, अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्दी इधर आते हैं। इस तरह पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए पड़े हैं। अच्छा, इसलिए हो गए हालात? हाँ जी, इसलिए हालात नहीं हो गए। हुक्मरानों ने सियासत यही की है और इन्होंने क्या किया है? अच्छा, कोई आर्मी चीफ है, कोई हुक्मरान है, इनको बस यही है, ये इंडिया है, ये कश्मीर है, बस उस पर सियासत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। जब जहाँ पे अपना हम लोगों को समझ नहीं ना होती, वहाँ पे हम इस्लाम को इंटर कर लेते हैं। जब आपके मुल्क का बेनिफिशियरी फ़ायदा होगा, यानी कि हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा, तो जैसे ओवरऑल कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं, ट्रेड करने में आप हजूर पाक का भी फरमान है कि आप ट्रेड जिसे मर्जी करें। हजूर ने मना नहीं किया कि आप किसी क्रिश्चियन से ट्रेड नहीं कर सकते या गैर मुस्लिम ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन ये अपना पता नहीं कहाँ से इस्लाम लेकर आए हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं। इस्लाम ने कभी भी ट्रेड से मना नहीं कह रहे हैं किया। कि इंडिया हमारा दुश्मन है, चाइना दुश्मन है, रशिया दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, सब दुश्मन है। हमारे अपने मुल्क के हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन है। हमारे हुक्मरान ने हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा किया? हमारे हुक्मरान हम अगर हमारे मुल्क को इस जहाने पे लेके आ चुके हैं, आज से अगर हम पीछे चले जाएं
डॉलर डी वैल्यू था हमारा रुपए का, 4 रुपए तक हमारी वैल्यू थी। अच्छा, आज ऐसी हम डी वैल्यू हो चुके ऑर्गेनाइजेशन हैं। का पार्ट बनना कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बहुत हम जरूरी है। वैसे भी नहीं बहुत है। जरूरी है, हम किसी चीज में है ही नहीं। हाँ जी। अगर हम इस तरह की करेंसीज में ऐड होंगे हमें फायदा होगा, हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा, हम डॉलर से निकल के दूसरे ब्लॉक में इंटर हो जाएंगे। जब तक हम डॉलर के ब्लॉक में मौजूद हैं हमें तो फायदा होना ही नहीं होना, नहीं होना। होना ही नहीं लेकिन है। इंडिया जो है, ममालिक जो है सारे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इतना पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान पॉलिटिकली क्या इकोनॉमिकली भी स्टेबल नहीं है कि ये इसका अभी हिस्सा बन सके। तो इट्स अ नो उनकी तरफ से। बेसिकली तो हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो चुके हैं, हमारे पे इतना कर्जा है। देखिए हमारे मुल्क में डॉलर की कीमत क्यों अबव हुई है, हम लोग कर्जई हो चुके हैं, और इस हद तक कर्जई हो चुके हैं कि हम लोग IMF के बगैर, अमेरिका के बगैर हिल नहीं सकते। हम अपने मुल्क में एक समझ लें कि एक छोटा सा ब्रांड भी हमने लॉन्च करना है ना, तो उनसे पूछे बगैर नहीं करना। अच्छा, ये बात तो नहीं है कि इस वजह से इनकार हुआ है क्योंकि उनको पता है कि USA IMF से बात किए बगैर ही कुछ नहीं कर असल में सकते? आप देखें ना, आप लास्ट टाइम हमें कर्जा जब IMF से मिला वो पीपल पार्टी के पास गए हैं, नून लीग के पास गए हैं, PTI के पास गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट आ सकती है। न्यू गवर्नमेंट का उस मायदे में उनका साइन होना जरूरी है कि जो भी गवर्नमेंट है वो हमें हमारा कर्जा देने की पाबंद हो, और हमारा जो हमारे जो शराइत हैं उन पे वो रजामंद हो, और उस बेस के ऊपर हम लोग कर्जा दें। मुझे लग रहा है कि 3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो यानी कि हमारी जो हुकूमत है उनको बात किससे करनी है ये पता नहीं लगता। गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना। आप देखें हमारे में निगरान हुकूमत है, ऐसे अगर हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो निगरान हुकूमत ऑर्गेनाइजेशन है। में जा सकते हैं इस वक्त? हमारी गवर्नमेंट फैसला करने के सूरत हाल में नहीं है, निगरान हुकूमत फैसला नहीं कर सकती। छोटी मोटी वर्किंग है वो जरूर कर सकती है, जब तक आगे प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आएगी। जिसने 5 ईयर रहना है, जब 5 ईयर जब आपको पता यार इसने 5 साल रहना है, तो उसके साथ मुआहदा करते हुए अच्छे लगते हैं। जिन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने सुबह है या शाम नहीं है, उनसे क्या मुआहदे करेंगे। देखिए, काफिर कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं, ये बात हमको लगता है कुरान के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी इस चीज़ को बोलते हैं। अगर पाकिस्तान के लोग ये मानते हैं 100%, तो जो भी काफिर के बने प्रोडक्ट हैं या काफिरों के द्वारा जो भी इन्वेंशन किए गए हैं उनको वो सारी चीज़ें तुरंत छोड़ देनी चाहिए। जैसे मोबाइल जो काफिरों के द्वारा बनाया गया है, दवाइयाँ जो काफिरों के द्वारा बनाई गई हैं, इसके अलावा जो भी दुनिया के अंदर काफिरों के द्वारा बनाया गया है उसको तुरंत छोड़ दे, तब हम इस बात को मान जाएंगे कि ये लोग 100% इस बात के ऊपर सही बोल रहे हैं कि जो काफिर हैं कभी इनके दोस्त नहीं हो सकते हैं। चाइना अगर तुमको पैसे ना दे तो तुम्हारे घर का जो है चूल्हा नहीं जले। अमेरिका तुमको भीख अगर न दे तो तुम्हारे देश की जो आर्मी है वो कुछ ना कर पाए। इसके अलावा दुनिया भर के एग्जाम्पल है, तुम्हारे यहाँ पर बाढ़ आती है तो पूरी दुनिया से मदद आती है, तब तुम हाथ फैला के ले लेते हो। तब ये नहीं कि तो काफिरों का दिया हुआ है ये हम नहीं लेंगे। और जो ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम जो देश हैं इनके बड़े जो है अच्छे संबंध होने चाहिए, तो हम अगल बगल के जो देश हैं उनसे देख लेते हैं कि पाकिस्तान के कितने अच्छे संबंध हैं। ईरान और जो पाकिस्तान है इनकी जो सरहद है इसके ऊपर हमेशा टेंशन बरकरार रहती है। ईरान कई बार इनको वार्न कर चुका है। इसके अलावा इराक से आप देख लीजिए, इराक से सरहद नहीं लगती लेकिन तब भी इनके संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो बांग्लादेश है उससे इनके संबंध नहीं है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान है वो लोग तो इनको जो है लातों मारने के लिए एकदम तैयार बैठे रहते हैं, उनसे इनके संबंध अच्छे नहीं है। दुनिया भर के अंदर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है किसी से इनके संबंध अच्छे नहीं है। यहाँ तक कि UAE, सऊदी जो थोड़ा बहुत इनको मदद करते थे वहां पर भी ये लोग जाकर भीख मांगने का काम करने लगे, इस वजह से वो भी इनको लात मारकर बाहर कर देते हैं। आप तो सोचने वाली बात है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है और तुम बातें इस तरीके की करते हो कि दुनिया तुम फतह करोगे। मतलब अलग लेवल के ये लोग बातें करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे ये बोल रहा था कि भारत हमारा दुश्मन है, हाँ है भाई दुश्मन तुम्हारे, तुम आतंकवाद फैलाओगे, भारत के लोगों को मारोगे, कश्मीर के अंदर टेररिस्ट अटैक कराओगे, तो फिर तुमसे कौन प्यार से बात करेगा भाई। देखिए, जिहादियों को हम लोग किसी भी तरह का अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, आतंकवादियों को तो गोली ही मारी जाती है। अगर इस तरीके की सोच तुम रखोगे तो तुमको भी गोली ही मारी जाएगी। अब वो तुमको चाहे खराब लगे चाहे सही लगे। अब जैसे कि तालिबान के लोग तुमको धमकाते हैं तब दुम दबा कर तुम बैठ जाते हो, तुम वहां पर ये नहीं कहते तो ये काफिर हैं, इस वजह से हमसे लड़ाई कर रहे हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।